सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अदालत आलिया के हुक्म की मुअत्तली के बावजूद लाहौर हाई कोर्ट में ब्यूरोक्रेसी से रिटर्निंग ऑफिसर्स और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स की तैनाती के खिलाफ दरख्वास्त दायर करने पर तहरीक इंसाफ ताहाल तनकीद की जद में है और पीटीआई की इस दरख्वास्त और आरओ से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात को दूसरी सियासी जमातों ने इलेक्शन से भागने के मुतरादिफ करार दिया है। ताहम तहरीक इंसाफ की जानिब से इंतखाबी अमल बारे तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कोई नई बात नहीं। पाकिस्तान की हालिया तारीख में 2013 और 2018 दोनों ही इंतखाबात में धांधली की गूंज सुनाई देती रही है। सन 2013 के इंतखाबात को तो पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी की जानिब से आरओज़ का इलेक्शन करार दिया गया था, जबकि खुद तहरीक इंसाफ की जानिब से इस सिलसिले में इस्लामाबाद के डी चौक पर कई माह पर मुहित धरना दिया गया था। ऐसे में सवाल पैदा होता है कि आरओज़ और डी आरओज़ के पास ऐसे कौन से इख्तियारात होते हैं जिनके बाइस इन्हें इलेक्शन के अमल में इतनी अहमियत हासिल होती है, और क्या पीटीआई के इस हवाले से खदशात में वाकई जान है या नहीं। ख्याल रहे कि इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 50 के तहत डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स और इसी कानून के सेक्शन 51 के तहत इलेक्शन कमीशन रिटर्निंग ऑफिसर्स और एडिशनल रिटर्निंग ऑफिसर तैनात करता है। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर अहमियत का हामिल होता है जो डीआरओ कहलाता है और वो पूरे जिले में इलेक्शन का निगरान होता है। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर सूबाई इलेक्शन को रिपोर्ट करता है। जिले सतह पर डीआरओ के मातहत इलेक्शन के इनेकाद के लिए जो अमला काम कर रहा होता है, ये अफसर दरअसल उनके और इलेक्शन कमीशन के माबैन राब्ते का किरदार अदा करता है। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर अपने मातहत रिटर्निंग ऑफिसर से इलेक्शन के नताइज हासिल करके इलेक्शन कमीशन तक पहुंचाता है। इस दौरान डीआरओ इलेक्शन के कवायद और ज़वाबित पर अमल करने वालों का पाबंद होता है। डीआरओ इस ज़मीन में इलेक्शन के कवायद की खिलाफ वर्जी करने वालों को सजा और जुर्माना कर सकता है। डीआरओ के बाद आरओ यानी रिटर्निंग ऑफिसर आते हैं। ये इंतखाबी नताइज को जमा करके डीआरओ को भेजते हैं। पोलिंग स्टेशन का अमला आरओ का मातहत होता है। उनका दायरे इख्तियार अपने अपने हलकों में पोलिंग की निगरानी करना होता है। आरओ को प्रिजाइडिंग ऑफिसर नताइज जमा करके मुहैया करता है। रिटर्निंग ऑफिसर को जहां जरूरत पड़े वो मजिस्ट्रेट के इख्तियारात को भी इस्तेमाल में ला सकता है। अगर इस वक्त ज़मीनी हक़ाइक़ पर नज़र दौड़ाई जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त अपने करतूतों की वजह से अताब का शिकार है। पीटीआई के आम रहनुमा या जेल में हैं या फिर रूपोश हो चुके हैं, जबकि कारकुनान की पकड़ धकड़ का सिलसिला बदस्तूर जारी है। इसी तरह मकामी सतह पर सूबाई और कौमी असम्बली के उम्मीदवार या तो रूपोश हैं या गिरफ्तार किए जा चुके हैं, और जो अपने हल्के में मौजूद हैं वो सियासी सरगर्मियों से गुरेज कर रहे हैं। सियासी माहिरीन के मुताबिक माजी में पाकिस्तान का इंतखाबी अमल धांधली के इल्जामात से इस कदर धुंधला चुका है कि इंतखाबी अमला चाहे अदलिया से लिया जाए या इंतजामिया से, इस पर हमेशा से ही सवालात उठाए गए हैं। ऐसे में पीटीआई एग्जीक्यूटिव अफसरान के बतौर इलेक्शन अमला तैनाती पर इस कदर मोतरज़ क्यों हैं और इस हवाले से अदलिया से ही क्यों इंतखाबी अमला लेना चाहती है। इस सवाल के जवाब में पीटीआई रहनुमा शुएब शाहीन दावा करते हैं कि इंतजामिया, इलेक्शन कमीशन और निगरान सेटअप मिला हुआ है। यही हमारे कारकुनान को पकड़ रहे हैं, उनके खिलाफ मुकदमात हो रहे हैं। हम कैसे मान जाएं कि ये शफाफ इलेक्शन करवाएंगे। उन्होंने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा कि अदलिया में भी कुछ लोग कंप्रोमाइज करने वाले होते हैं, मगर उनकी निगरानी में इलेक्शन हुए तो कदरे शफाफ हो सकते हैं। पीटीआई की मौजूदा इलेक्शन हिकमत अमली पर नज़र दौड़ाई जाए तो इस वक्त जमात की जानिब से वकला बिरादरी को ज़्यादा से ज़्यादा सामने लाकर निचली सतह पर फैले हुए खौफ को किसी हद तक ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। इस तनाजुर में पीटीआई को जमात की मकबूलियत की बुनियाद पर वोटर्स के घरों से निकलने की उम्मीद है, और यही इन्हें खदशा है कि क्यों कर इन्हें इलेक्शन से पहले लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, तो इलेक्शन के रोज़ भी कहीं उनका रास्ता रोकने की कोशिश ना की जाए। इस बारे में सियासी तज्ज़ियाकार रसूल बख्श रईस का कहना है कि पीटीआई की ब्यूरोक्रेट्स के हवाले से तशवीश 100% जेन्युइन है। पार्टी में मुकदमात हैं, इंतज़ामिया में उनके अपने लोग हैं। उन्होंने कहा कि इलेक्शन के लिए हमेशा लोग अदलिया से आते रहे हैं। आवाम के अंदर जो बज़ाहिर मकबूल रहनुमा हैं वो इसकी सियासी जमात के इक़्तिदार में आने के तमाम रास्ते ताकत के बल पर बंद किए जा रहे हैं। दूसरी जानिब साबिक वफाकी सेक्रेटरी बराए इलेक्शन कमीशन कंवर दिलशाद का ख्याल इसके बरक्स है। वो कहते हैं कि पीटीआई की तशवीश का कोई जवाब नहीं। माजी के इंतखाबात को देखें तो वो मुतनाज़ा ही ठहरे हैं।
चाहे रिटर्निंग ऑफिसर्स जहां से मर्जी ले लिए जाएं। उन्होंने कहा कि 2013 के इलेक्शन मुकम्मल तौर पर अदलिया के ज़ेर इत्माम हुए थे, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाद में इन्हें धांधली ज़दा करार देकर धरना दिया। कंवर दिलशाद कहते हैं कि 1988 से इंतखाबात अदालती अफसरान की निगरानी में होते चले आ रहे हैं, मगर उनके किरदार पर हमेशा से सवालात ही उठते रहे हैं। इस बारे में तजियाकार ज़ैगम खान का कहना था कि पाकिस्तान की इंतखाबी तारीख में मुतासरा जमातों की जानिब से इंतखाबी अमले पर शक व शुबे में वजन होता है। पाकिस्तान में ज़िले इंतज़ामिया के मुलाजमीन रियासत के मुलाजमीन होते हैं, लेकिन वो बज़ाहिर सियासी जमातों और इस्टेब्लिशमेंट के दबाव में भी आ जाते हैं। उन्होंने कहा कि ज़िले इंतज़ामिया के मुलाजमीन के मफादात भी होते हैं, लिहाजा ये खुद भी जानिबदार और सियासी हो जाते हैं। तहरीक इंसाफ मुतासरा है और इसकी शिकायत जायज़ है। ज़ैगम खान का मजीद कहना था कि तहरीक इंसाफ ने पहले ऐसी ही सूरत हाल से फ़ायदा उठाया। डस्का इंतखाबात की मिसाल आपके सामने है, लिहाजा तहरीक इंसाफ को मालूम है कि इंतज़ामिया को कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। उन्होंने कहा, लेकिन बात यह है कि इंतखाबात रियासत के मुलाजमीन ही करवा सकते हैं, उनके अलावा और कौन आएगा। सारी दुनिया में ऐसा ही होता है। पाकिस्तान में अदलिया के अफसरान को भी लाकर एक तजर्बा किया गया, लेकिन वो भी मुतनाज़ा रहा। इसमें एक मसला ये भी आता है कि अदलिया जब खुद इंतखाबात करवाएगी तो इसके खिलाफ शिकायत कौन सुनेगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।